कभी आपने सोचा है कि दो पायलट्स एक छोटे से तैयारे में बैठे और 2 माह से भी ज्यादा उर्सा तक जमीन पर वापस ही ना आए? न प्रॉपर बेड, न घर, न आराम, और फिर भी जहाज मुसलसल उड़ता रहे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये एक हकीकी एविएशन स्टंट था जिसमें रॉबर्ट टिम और जॉन कुक ने एक मॉडिफाइड सेस्ना 192 को 64 दिन 22 घंटे 19 मिनट और 5 सेकंड तक मुसलसल हुआ में रखा। यह प्रवास 4 दिसंबर 1928 को शुरू हुई और 7 फरवरी 1929 को खत्म हुई। और सबसे हैरान कुन बात, यह जहाज बार बार नीचे नहीं उतरा। उसे रोड पर दौड़ते हुए ट्रक के साथ स्पीड मैच करके हवा में ही फ्यूल दिया जाता था। यानी एक ट्रक सड़क पर दौड़ रहा है, ऊपर एक छोटा जहाज लो एल्टीट्यूड पर साथ साथ उड़ रहा है और चंद लम्हों में फ्यूल ट्रांसफर हो रहा है। सोचिए, आज के जमाने में भी ये डेंजरस लगता है तो 1968 में ये कितना बड़ा रिस्क होगा। लेकिन उस कहानी की असल ताकत सिर्फ रिकॉर्ड में नहीं, जो इंसान पब्लिसिटी, एम्बिशन और एंड्योरेंस के नाम पर कर गुजरता है। ये फ्लाइट असल में एक होटल प्रमोशन स्टंट भी थी। लस वेगस के हसियंदा होटल ने उसे स्पॉन्सर किया था और तैयारे पर होटल का नाम भी पेंट किया गया था ताकि ये पूरी अमेरिका में हेडलाइन बन सके। एओपा के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए काफी बड़ी रकम इन्वेस्ट की गई और उसे चैरिटी एंगल के साथ भी पब्लिसाइज किया गया। अब जरा जहाज को देखें, ये कोई जॉइंट मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं था, ये एक सेस्ना 172 था, एक ऐसा लाइट एयरप्लेन जिसे आमतौर पर एंड्योरेंस लेजेंड के तौर पर इमेजिन नहीं किया जाता। मगर इसी छोटे एयरक्राफ्ट को खास मॉडिफिकेशंस के साथ एक फ्लाइंग एंड्योरेंस मशीन बना दिया गया। उसमें एक 95 गैलन बेली टैंक लगाया गया, फ्यूल ट्रांसफर सिस्टम इंस्टॉल किया गया और यहां तक कि इंजन ऑयल सिस्टम को भी मॉडिफाई किया गया ताकि ऑयल सर्विसिंग लैंडिंग के बगैर मैनेज हो सके। कैबिन के अंदर बेसिक कंफर्ट के लिए महदूद इंतजामात किए गए, मगर यह फिर भी एक इंतहाई तंग, थका देने वाला और एक्सहॉस्टिंग माहौल था। यानी ये रिकॉर्ड सिर्फ पायलट स्किल का नहीं था, ये इंजीनियरिंग, जुगाड़, प्लानिंग, डिसिप्लिन और ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल मेंटल टफनेस का कॉम्बिनेशन था। फिर वो दिन आया, 4 दिसंबर 1968। लास वेगस के मैकैरन एयरफील्ड से ये मॉडिफाइड सेस्ना टेक ऑफ करती है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक यही वो फ्लाइट थी जिसने बाद में दुनिया की एविएशन हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। शुरू के दिनों में सब कुछ एक्साइटमेंट लगता होगा, नीचे डिजर्ट, ऊपर स्काई और एक वाइल्ड मिशन जो अखबारों की सुर्खी बनने वाला था। लेकिन कुछ दिन बाद ये थ्रिल नहीं रहा होगा, ये रूटीन टॉर्चर बन गया होगा। हर दिन एक जैसा, वही कॉकपिट, वही इंजन नॉइस, वही वाइब्रेशन, वही इंस्ट्रूमेंट्स, वही होराइजन और ये एहसास कि आप अभी भी जमीन से दूर हैं और अभी भी लैंडिंग नहीं कर सकते। एओपा के मुताबिक रिफ्यूलिंग के लिए एक खास ट्रक डिजर्ट रोड पर चलाया जाता था। जब फ्यूल की जरूरत होती तो रॉन्डेवू एक लंबी सीधी सड़क पर अरेंज किया जाता। जहाज लो फ्लाइट में आता, हुक नीचे किया जाता, होसे पकड़ी जाती और फ्यूल बेली टैंक में ट्रांसफर किया जाता। यह पूरा अमल सिर्फ चंद मिनट में मुकम्मल हो जाता था। ये सुनने में सादा लगता है, लेकिन जरा इमेजिन करें कि एक मूविंग ट्रक के ऊपर एक जहाज इतनी प्रिसीजन से साथ साथ उड़ रहा है कि फ्यूल लाइन सेफली कनेक्ट हो जाए। एक गलत एंगल, एक गलत स्पीड, एक गलत झटका और पूरी स्टोरी वहीं खत्म हो सकती थी। और फ्यूल ही सब कुछ नहीं था, इस फ्लाइट में ऑयल भी मैनेज करना था, इंजन को जिंदा रखना था और पायलट्स को भी फंक्शनल रखना था। स्मिथसोनियन के मुताबिक ऑयल सिस्टम को ऐसे मॉडिफाई किया गया था कि इन फ्लाइट मेंटेनेंस मुमकिन हो सके। उसका मतलब यह है कि यह फ्लाइट सिर्फ 2 लोग मुसलसल उड़ते रहे वाली बात नहीं थी। ये असल में एक कॉन्स्टेंटली मैनेज्ड सर्वाइवल ऑपरेशन थी, जहां मशीन भी थक रही थी और इंसान भी। और इंसान का थकना यहाँ शायद सबसे अहम बात है। 2 माह से ज्यादा एक छोटे एयरक्राफ्ट में कम नींद, महदूद मूवमेंट, बार बार रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस, कांस्टेंट नॉइज और हर वक्त ये जिम्मेदारी कि मिस्टेक की गुंजाइश तकरीबन 0 है। ये वो कसम की एक्सॉस्शन है जो सिर्फ जिस्म नहीं तोड़ती, दिमाग भी आहिस्ता आहिस्ता घुस देती है। फिर भी वो चलते रहे, दिन गुजरते गए, कैलेंडर के सफ़े पलटते गए। दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी भी निकल गया और वो अभी तक आसमान में थे। एओपा की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये सिर्फ पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं किया, बल्कि प्रीवियस लाइट प्लेन एंड्योरेंस रिकॉर्ड को तोड़कर मजीद कई दिन अजाफी भी उड़ान जारी रखी। यानी रिकॉर्ड ब्रेक होते ही लैंड नहीं किया गया, वो मजीद आगे गए ताकि कोई शक बाकी न रहे। यहाँ कहानी एक और लेवल पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि क्या वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। असल सवाल ये हो जाता है, वो आखिर रुकेंगे कब। आखिरकार 7 फरवरी 1969 को ये जहाज वापस जमीन पर उतरा। ऑफिशियल गिनेस रिकॉर्ड के मुताबिक टोटल ड्यूरेशन 64 दिन 22 घंटे 19 मिनट 5 सेकंड रही, यानी तकरीबन 65 दिन। ये प्रवास इतनी लंबी थी कि ओपा ने उसे तकरीबन 150,000 माइल्स के बराबर डिस्टेंस से कंपेयर किया, यानी दुनिया के गर्द कई चक्रों के मसावी।
और फिर ये रिकॉर्ड लेजेंड बन गया। साल गुजरते गए, जहाज मॉडर्न होते गए, नेविगेशन बेहतर होती गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, मगर मैन्ड एयरप्लेन एंड्योरेंस का ये रिकॉर्ड कायम रहा। हाँ, एक अहम ट्विस्ट जरूर है। 2025 में एक अनमैन्ड सोलर एयरक्राफ्ट आल्टो ज़ेफिर रिपोर्टेड तौर पर 77 दिन तक उड़ा और टोटल कंटिन्यूअस फ्लाइट ड्यूरेशन के लिहाज से उसने पुराना ओवरऑल टाइम बीट किया, लेकिन वो पायलटलेस था। इसलिए अगर बात स्पेसिफिकली 2 इंसानों के साथ मुसलसल परवाज की हो तो टिम और कुक का रिकॉर्ड अब भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी और कायम समझा जाता है। और यही उस स्टोरी का असल जादू है, क्योंकि मॉडर्न ड्रोन टेक्नोलॉजी से पहले 1949 में 2 इंसान एक पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट में बैठकर तकरीबन 65 दिन आसमान में जिंदा और ऑपरेशनल रहे। ये सिर्फ एविएशन नहीं, ये ऑब्सेशन भी है, ये डिसिप्लिन भी है, ये पब्लिसिटी स्टंट भी है और प्योर ह्यूमन एंड्योरेंस भी। और शायद यही वजह है कि ये वाकया आज भी एविएशन हिस्ट्री में जिंदा है, क्योंकि बाज रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो इंसैनिटी, इंजेन्युइटी और ह्यूमन स्टबर्ननेस की यादगार बन जाते हैं। तो आखिर ये कहानी है क्या? एक प्रमोशन स्टंट, एक इंजीनियरिंग मिरेकल, एक पायलट एंड्योरेंस टेस्ट, या इंसान की उस इज्जत की मिसाल जो कहती है जब तक मुमकिन है उड़ते रहो।